हम सभी हैं जो किसी की हेल्प करे, गरीब, असहाय, लाचार, बेबस। हिंदुत्व यही है, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, ये हिंदुत्व नहीं है। किसी कभी नहीं, जातिवाद कभी नहीं करती। आज अगर जातिवाद करती तो मैं यहाँ पे ना होती। मैं दलित समाज की लड़की हूँ और मुझे भाजपा सरकार ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि तुम चुनाव लड़ सकती हो। बाबा साहब तो कभी नहीं चाहते। अभी देखिए बंगाल में एक दलित समाज के लड़के को जिंदा जलाया गया, उस पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये हिंदू सम्मेलन का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजागरण टाइम्स खबर जनपद बलिया से। बलिया के नगरा में आज दिनांक 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को हिंदू सम्मेलन का आयोजन प्रातः 10 बजे से रुद्राक्ष मैरिज हॉल नगरा में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि रमेश जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक रहे। इस सम्मेलन में दूर दूर से हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक गोरख पासवान, रीना राव, भाजपा के मंडल अध्यक्ष, भाजपा के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। आपको चैनल को धन्यवाद करती हूँ और आपको भी प्रणाम। और जितने यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसमें महिला हिंदू सम्मेलन में जो उपस्थित हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जो आज नगरा में कार्यक्रम हुआ है, किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? ये हिंदू सम्मेलन था जो कि हमारे कई भाई हिंदू भटके हुए हैं, तो उनको जागरूक करने का, उनको जो है कि एक परिवार में शामिल करने का ये बहुत बड़ा एक विकल्प चुना जा रहा है। जी, हम जानकारी ये लेना चाहते हैं कि हिंदू सम्मेलन किया गया है, तो हिंदू कौन है? थोड़ा सा हमको विस्तार से बता दीजिए। देखिए हिंदू हम सभी हैं जो किसी की हेल्प करे, गरीब, असहाय, लाचार, बेबस। हिंदुत्व यही है, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, ये हिंदुत्व नहीं है। किसी आर्थिक मदद करना, किसी को सम्मान देना, इस तरह का भाईचारा जो ही कि हिंदुत्व है। अभी आपने बताया कि भाईचारा हिंदुत्व है, बाकी यहाँ देखा गया है कि जब जब चुनाव आता है, हर दल पार्टी के किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम नहीं करा, तो हिंदू का हवा देकर के अपनी सरकार बनाने बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए विपक्षियों को जब चुनाव यही खत्म होता है तो जात धर्म में बांट दिया जाता है कि इस समाज के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, ये करते हैं, तो आखिर में कब तक कैसे इस तरह चलेगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, विपक्षियों की चाल होती है पार्टी को बदनाम करने का। ये हमारी पार्टी कभी नहीं, जातिवाद कभी नहीं करती। आज अगर जातिवाद करती तो मैं यहाँ पे ना होती। मैं दलित समाज की लड़की हूँ और मुझे भाजपा सरकार ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि तुम चुनाव लड़ सकती हो। बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है मुझे कि मैं लड़ सकती हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगी ना। विपक्षी को जो कहना है कहे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अधिकार दिया है या संविधान दिया है? संविधान ने दिया है। तो आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको अधिकार दिया है कि मैं जो आरक्षण दे रही है वो पार्टी दे रही है मुझे उस लायक बनाने का, तो पार्टी का भी उतना ही सहयोग है मेरे लिए। तो आरक्षण दे रहे हैं, अभी बताया कि आरक्षण दे, अभी गौड़ समाज का जो जात है अभी बहुत दिनों से बन नहीं रहा है, उस पर तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम लोग भी इस बात को कहते हैं, तो कोई सरकार क्यों नहीं इस पे करेगी? अब आप चाहेंगे कि तुरंत कोई एक्शन ले तो तुरंत नहीं होगा, कम से कम 15। चलिए उस पर विचार कर रही है, वो करेगी भी। हम लोग भी चाह रहे हैं कि मतलब वो लोग को भी अपना अपना अधिकार मिले, सबको अपना अधिकार मिले, और भाजपा सरकार में ये मिलेगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो देखा जाए कि अभी नया साल का पर्व बीता है। नए साल के पर्व पे आपके तरफ से क्षेत्र की जनता के लिए, जिले की जनता के लिए क्या शुभकामना संदेश होगा? यही कहेंगे कि 27 में हम लोग की सरकार फिर से बनेगी और जैसे बिहार में बनी है वैसे ही प्रचंड बहुमत से बनेगी सरकार, और हम लोग जो है एकजुट होके, एक मत होके जो है कि देश का, विधानसभा का जो है कि विकास करेंगे। विपक्ष कह रहा कि ये सरकार जुमलबाजों की है, जंगल सरकार चल रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? उनके राज में ज़्यादा जंगल सरकार रहती है, जंगल राज रहता है। हमारे सरकार में सब लोग सुरक्षित है। देखिए पार्टी को बदनाम करने के लिए जो है बहुत लोग तमाम तरह की त्रुटियां और चाल चलते हैं कि इसको बदनाम कर दीजिए उसको, लेकिन मेरे महाराज जी तो कभी नहीं चाहते। अभी देखिए बंगाल में एक दलित समाज के लड़के को जिंदा जलाया गया, उस पे उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये ताकत है। हमारी पार्टी गलत का वो विरोध करती है। अगर उन्हें लगा कि हमारे माननीय जी नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो वो उसमें कहे। देखिए वो अपने पार्टी के लोगों को भी नहीं बख्शते हैं, ये सच्चाई है। सब लोगों ने सुना है इस चीज को, तो हम कैसे मान लें? चलिए ठीक।